हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आयुष सिंघल 24/7 क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, जिसका सब्जेक्ट कोड है 065 क्लास 12 के यूनिट 3 एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 5 इंटरनेट एंड वेब नेटवर्किंग चैप्टर के बारे में। और आज हम अपनी क्लास में डिस्कशन करेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्क। स्टूडेंट्स, ये हमारी 9th क्लास है जिसमें आज हम डिस्कशन करने वाले हैं आपके साथ टाइप्स ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं। इससे लास्ट क्लास में क्लास 8 में मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था नेटवर्क क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क किसे कहते हैं और डेटा ट्रांसफर किसे कहते हैं, कैसे करते हैं। तो इसी के बेसिस पे आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्क की। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्क। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था नेटवर्क के टाइप्स के बारे में, तो उसी से रिलेटेड है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि नेटवर्क हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 लोकल एरिया नेटवर्क, जिसको हम शॉर्ट में लैन LAN भी कहते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क इट इज ए नेटवर्क विच कनेक्ट्स कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स, टैबलेट्स, माउस, प्रिंटर एक्सेट्रा। ये वो लोकल एरिया नेटवर्क वो नेटवर्क होता है जिस नेटवर्क के अंडर में हम अपने स्मॉल डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, जैसे कंप्यूटर, मोबाइल फोन, टैबलेट, माउस और प्रिंटर, प्लेस एट ए लिमिटेड डिस्टेंस। परंतु लोकल एरिया नेटवर्क इस वजह से नाम रखा गया क्योंकि ये सभी डिवाइसेस जो आप नेटवर्किंग के द्वारा इंटरकनेक्टेड कर रहे हैं या कनेक्ट कर रहे हैं, वो एक लिमिटेड डिस्टेंस पर ही रखे होते हैं। एक लिमिटेड रेंज के अंदर ही वो सारे डिवाइसेस प्रेजेंट होते हैं। द जियोग्राफिकल एरिया कवर्ड बाय लैंड कैन रेंज फ्रॉम ए सिंगल रूम, ए फ्लोर, एन ऑफिस एंड ए यूनिवर्सिटी कैंपस। लोकल एरिया नेटवर्क के द्वारा जो जियोग्राफिकल एरिया, भौगोलिक एरिया, जो क्षेत्र कवर किया जाता है डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए, वो एक आपका सिंगल रूम हो सकता है, क्लासरूम हो सकता है, आपके घर का एक छोटा सा कमरा हो सकता है, रूम हो सकता है, एक फ्लोर किसी भी बिल्डिंग का, किसी भी हाउस का एक फ्लोर हो सकता है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। एन ऑफिस एक पूरा ऑफिस हो सकता है, एक स्कूल कैंपस हो सकता है और एक यूनिवर्सिटी कैंपस हो सकता है। दीज आर द एग्जाम्पल्स विच कवर द लैंड and all the devices present in this geographical area are connected with local area network, also known as LAN. This type of connectivity is done with wires. इस लोकल एरिया नेटवर्क में जो डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं उनमें जो नेटवर्किंग कनेक्टिविटी करी जाती है वो वायर्स के द्वारा करी जाती है, इथरनेट केबल्स के द्वारा करी जाती है, फाइबर ऑप्टिक्स और वाईफाई के द्वारा करी जाती है। वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिजिलिटी। आगे देखते हैं, इट इज सिक्योर एज ओनली ऑथेंटिक यूजर्स इन द नेटवर्क कैन एक्सेस अदर कंप्यूटर्स और शेयर रिसोर्सेज। ये लोकल एरिया नेटवर्क जो है, हम इसमें नेटवर्क की कनेक्टिविटी करते हैं डिवाइसेस को एक लिमिट रेंज में के साथ, डिवाइसेस की लिमिट रेंज के साथ। तो ये सिक्योर होता है क्योंकि इसमें ऑथेंटिक यूजर जो ऑथराइज्ड यूजर्स हैं वही आपके नेटवर्क को एक्सेस कर पाते हैं, और या अदर कंप्यूटर्स या डिवाइसेस जो भी हमारे कनेक्टेड हैं इस नेटवर्क में, लोकल एरिया नेटवर्क में, उन्हीं डिवाइसेस पर हम जो है डेटा को या रिसोर्सेज को शेयर कर पाते हैं। यूजर्स कैन प्रिंट डॉक्यूमेंट यूजिंग कनेक्टेड प्रिंटर। आज के समय में मार्केट में काफ़ी सारे प्रिंटर्स ऐसे भी अवेलेबल हैं जो वाईफाई से कनेक्टेड हो जाते हैं या इंटरनेट से कनेक्टेड हो जाते हैं। तो यू कैन आल्सो कनेक्ट दिस टाइप ऑफ प्रिंटर्स विद द हेल्प ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क एंड कैन टेक द प्रिंट आउट ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स by using the network connectivity. Upload or download the documents and software to and from the local servers. आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं सर्वर पर, या किसी भी सॉफ्टवेयर को अपलोड कर सकते हैं साइट पर या किसी भी प्लेटफॉर्म पर, या उसको डाउनलोड कर सकते हैं। किस कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं सर्वर पर, या तो अपलोड कर सकते हैं या सर्वर से डाउनलोड कर सकते हैं। सच एज लेंस प्रोवाइड द शॉर्ट रेंज ऑफ कम्युनिकेशन। लोकल एरिया नेटवर्क जो है कम्युनिकेशन की शॉर्ट रेंज प्रोवाइड करता है विद हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर। शॉर्ट रेंज होने की वजह से इसमें डेटा ट्रांसफर रेट काफ़ी हाई होता है, यानी कि डेटा ट्रांसफर स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है। डेटा ट्रांसफर इन लैंड इज क्वाइट हाई एंड यूजुअली वेरीज फ्रॉम 10 Mbps अप टू 1000 Mbps। लोकल एरिया नेटवर्क लैंड में जो डेटा ट्रांसफर
रेट है, जो डेटा ट्रांसफर आपकी स्पीड होती है वो काफ़ी हाई होती है। वो आपकी 10 Mbps से 1000 Mbps तक चलती है। आपकी 10 Mbps की जो स्पीड है उसको हम बोलते हैं ईथरनेट, और 1000 Mbps is also known as 1 Gbps or also known as Gigabit Ethernet. Mbps स्टैंड फॉर मेगाबिट्स पर सेकेंड। एक सेकंड में कितने मेगाबिट्स आपकी अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग हो रही है, कितनी मेगाबिट्स आपके डेटा ट्रांसफर हो रहा है, दिस इज known as Mbps and show the networking speed or downloading or uploading speed or the data transfer rate or the data transfer speed when we share the data or resources or download or upload the documents on any software on any site or from any website or any server or from the server and well as vice versa. This known as the local area network, which are covered in a limited range. The range of the local area network as per the geographical area means that the devices are interconnected with the network are placed in that range only. It varies from book to book, and it is a range is temporarily available and approximate is 10 to 20 kilometer range फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। स्टूडेंट्स यहाँ पे मीन्स ये है कि लोकल एरिया नेटवर्क के जो डिवाइसेस आपस में नेटवर्किंग के लिए डेटा को शेयर करने के लिए, रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए आपके जो नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी जिसको हम कहते हैं, उनकी जो रेंज है जोग्राफिकल एरिया के अनुसार वो 10 किलोमीटर से 20 किलोमीटर तक की आपकी अप्रोक्सीमेट रेंज रखी गई है। पर ये रेंज आपको हर एक बुक्स में, हर एक डेटा सोर्स में, जहाँ से भी आप इंफॉर्मेशन प्राप्त कर रहे हैं इन सब चीज़ों से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, वहाँ पे आपको वैरीज होगी या आपको हर जगह डिफरेंट मिलेगी, पर एक अप्रोक्सीमेशन है 10 to 20 किलोमीटर। फॉर एग्जाम्पल ए कॉलोनी ऑफ ए सिटी, ए टाउन और ए विलेज ऑफ ए सिटी, किसी भी शहर का एक छोटा सा कस्बा है या गांव है, उस गांव में नेटवर्क कनेक्टिविटी गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड करवाई गई है। तो दिस टाइप ऑफ कनेक्टिविटी और द जियोग्राफिकल एरिया कवर्ड बाय द डिवाइसेस एंड द नेटवर्क फैसिलिटी इज नोन एज लोकल एरिया नेटवर्क। वो छोटा सा एरिया, लिमिटेड रेंज। तो दिस टाइप ऑफ, या स्मॉल सिटी है, छोटा सा सिटी हो गया आपका, तो दिस type of network provided for the public use is known as local area network. Local area नेटवर्क के लिए मैंने आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर बताया गया है। ये कुछ डिवाइसेस इस टाइप से आपके कनेक्टेड होते हैं और इस प्रकार के आपके डिवाइसेस कनेक्टेड हो सकते हैं। अब मैंने आपसे बात करी थी अभी लोकल एरिया नेटवर्क में, जब 10 Mbps की मैंने स्पीड बताई थी डेटा ट्रांसफर स्पीड, उसमें एक शब्द आता है ईथरनेट। ईथरनेट क्या होता है? Ethernet is a set of rules which decides how computers and devices are connected to each other through cables in local area network. लोकल एरिया नेटवर्क में जो नेटवर्किंग कनेक्टिविटी या डिवाइसेस को हम इंटरकनेक्टेड कर रहे हैं, वो मैंने आपको बताया था कि वायर्ड नेटवर्क के द्वारा भी कर रहे हैं। तो ईथरनेट क्या? ईथरनेट इज ए सेट ऑफ रूल्स। ईथरनेट एक रूल्स का, रिस्ट्रिक्शंस का सेट है विच डिसाइड, वो जो डिसाइड करता है कि कंप्यूटर्स या जितने भी आपके ई डिवाइस या ई गैजेट्स हैं जो नेटवर्किंग के द्वारा कनेक्टेड होंगे, वो आपके कैसे कनेक्टेड होंगे इन द सिचुएशन ऑफ वायर्ड नेटवर्क। वायर्ड नेटवर्क या वायर्ड कनेक्टिविटी के सिचुएशन में वो डिवाइसेस आपके कैसे कनेक्टेड होंगे, हाउ दीज डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू, वो एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड होंगे व्हेन दीज आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ वायर्स। वायर्ड नेटवर्क के द्वारा जब हम इतने सभी डिवाइसेस को एक दूसरे से कनेक्टेड करते हैं, कनेक्टिविटी जिसको हम बोलते हैं नेटवर्क कनेक्टिविटी, ऑल दीज डिवाइसेस, हाउ ऑल दीज डिवाइसेस आर कनेक्टेड विद ईच अदर विद द वायर्स। ये वायर से कैसे कनेक्टेड होंगे, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया है। तो ऐसा नहीं है कि सभी डिवाइसेस हम एक ही साइड रख देंगे, दोनों आपका जो मेन वायर होगा उस वायर के लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, अप एंड टॉप एंड बॉटम, अप एंड डाउन में भी चारों तरफ उसकी कुछ कुछ सभी डिवाइसेस को मेंटेन करके रखेंगे। अगर एक ही साइड हम सारे डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं तो एक साइड लोड ज्यादा हो जाता है, दूसरी साइड आपका
लोड नहीं रहता है। तो इस वजह से ईथरनेट ये रूल डिफाइन करता है कि जब भी आप लोकल एरिया नेटवर्क में वायर्ड कनेक्टिविटी के द्वारा अपने डिवाइसेस को कनेक्ट करें, तो डिवाइसेस को इस तरीके से प्लेस्ड करें कि आपका वायर्ड पे लोड ना हो और सभी डिवाइसेस प्रॉपर डिस्टेंस पे हो और सभी जो है प्रॉपर नेटवर्क इस डेटा ट्रांसफर स्पीड को, नेटवर्किंग स्पीड को मेंटेन कर सकें। आगे आता है आपका सेकंड टाइप्स ऑफ नेटवर्क इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या कहते हैं? इट इज एन एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ लैन which covers larger geographical area like a city or a town। ये लोकल एरिया नेटवर्क का एक्सटेंडेड फॉर्म है। वेरियस लोकल एरिया नेटवर्क्स आर कनेक्टेड विद सेंट्रल नेटवर्किंग डिवाइसेस फॉर्म ए मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जब दो या दो से ज्यादा लोकल एरिया नेटवर्क को एक नेटवर्किंग सेंट्रल नेटवर्किंग डिवाइसेस से कनेक्ट कर दिया जाता है, तो वहाँ पे जो नेटवर्क क्रिएट होता है वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्रिएट होता है। लोकल एरिया नेटवर्क के कंपैरिजन में इसका ज्योग्राफिकल एरिया ज़्यादा होता है। इसका ज्योग्राफिकल एरिया आप एक सिटी को या एक लार्ज टाउन को समझ सकते हैं। Data transfer rate in metropolitan area network MAN ranges in Mbps, but it is considerably less as compared to LAN। डेटा ट्रांसफर रेट जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का होता है वो भी Mbps डेटा ट्रांसफर में इस रेट होता है आपका, पर लोकल एरिया नेटवर्क के कंपैरिजन में ये स्लाइटली कम होता है। लोकल एरिया नेटवर्क में हमने बात करी थी 10 Mbps से 1000 Mbps तक, पर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में ऐसा नहीं होता है। आप ये मान लीजिए 1 Mbps से 20 Mbps तक इसकी जो डेटा ट्रांसफर रेट है वो होता है आपका। टीवी केबल और ब्रॉड इंटरनेट सर्विसेज आर द एग्जांपल्स ऑफ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। टीवी केबल और ब्रॉड इंटरनेट सर्विसेज, हम ब्रॉडबैंड नेटवर्किंग कनेक्टिविटी हम घर पे करते हैं अपने नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए, या पहले समय में हमारे टीवी केबल, टेलीविजन केबल्स हुआ करते थे, या आज के समय में भी हम सेट टॉप बॉक्स कनेक्शन यूज कर रहे हैं। these types of cables internet connect these types of cables connections or internet service access provider use metropolitan area network according to the city or a town। These are also the examples of metropolitan area network। This type of network can be extended up to 30 to 40 किलोमीटर। इस टाइप के नेटवर्क की जो ज्योग्राफिकल रेंज होती है वो 30 से 40 किलोमीटर होती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि लोकल एरिया नेटवर्क की जो ज्योग्राफिकल रेंज होती है वो 10 से 20 किलोमीटर होती है, इसकी 30 से 40 किलोमीटर तक होती है। मैनी लोकल एरिया नेटवर्क्स आर कनेक्टेड टूगेदर टू फॉर्म मैन्स। काफी सारे लोकल एरिया नेटवर्क्स को आपस में एक साथ कनेक्टेड कर देते हैं सेंट्रल नेटवर्किंग डिवाइसेस से, तो वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को क्रिएट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे फिगर में दिखाया है, 3 लोकल एरिया नेटवर्क्स को मैंने कनेक्ट करा है, लैन 1, लैन 2 एंड लैन 3। ये आपका लैन 1 हो गया, ये आपका लैन 2 हो गया, एंड इट इज लैन 3। all these local area network, all these 3 LANs are connected with a wire through a central networking device and form a new network is known as metropolitan area network। आगे चलते हैं। थर्ड टाइप ऑफ नेटवर्क इज वाइड एरिया नेटवर्क WAN। वाइड एरिया नेटवर्क connects computer through LANs as well as MANs। वाइड एरिया नेटवर्क में क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को जब एक सेंट्रल नेटवर्किंग डिवाइस से कनेक्ट कर दिया जाता है तो आपका जो न्यू नेटवर्क क्रिएट होता है वो कहलाता है वाइड एरिया नेटवर्क, विच आर स्प्रेड अक्रॉस डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशंस ऑफ ए कंट्री और इन डिफरेंट कंट्रीज और कॉन्टिनेंट। ये वाइड एरिया नेटवर्क पूरे वर्ल्ड को, पूरे यूनिवर्स को कवर करता है, जो आपका अलग अलग ज्योग्राफिकल लोकेशन, अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में के अनुसार डिपेंड करता है, अलग अलग राज्य में, अलग अलग देश में, अलग अलग देशों में और अलग अलग महाद्वीपों पर ये कवर करता है। इट कैन बी फॉर्म्ड बाय कनेक्टिंग ए लैंड टू अदर लैंड्स थ्रू वायर्ड और वायरलेस मीडिया। लोकल एरिया नेटवर्क, जैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो लोकल एरिया नेटवर्क को एक सेंट्रल डिवाइसेस से कनेक्टेड करके वायर्ड मीडियम में वायरलेस मीडियम के द्वारा कनेक्टेड करके सेंट्रल नेटवर्किंग डिवाइसेस से
जो नेटवर्क क्रिएट होता है वो आपका क्या कहलाता है, वो वाइड एरिया नेटवर्क आपका कहलाता है। वो आपका क्या कहलाता है, वो वाइड एरिया नेटवर्क कहलाता है। इसमें हम क्या करते हैं, काफ़ी सारे लोकल एरिया नेटवर्क्स को लेते हैं, उन्हें सेंट्रल नेटवर्किंग डिवाइसेस से कनेक्ट कर देते हैं वायर नेटवर्किंग और वायरलेस नेटवर्किंग के द्वारा। Large business, educational and government organizations connect their branches in different locations across the world through WAN, Wide Area Network। जो बड़े बड़े बिजनेस फर्म्स होती हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज होती हैं, एजुकेशनल ऑफिस होते हैं, स्कूल कैंपस और यूनिवर्सिटी कैंपस होते हैं, या और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं, वो अपने ब्रांचेस को कनेक्ट करते हैं अलग अलग लोकेशन पर वर्ल्ड में वाइड एरिया नेटवर्क के द्वारा कनेक्ट करते हैं। इसमें हम आपको एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें आपको बताया गया है कि इंटरनेट इज द लार्जेस्ट WAN वाइड एरिया नेटवर्क दैट कनेक्ट्स बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स, जो लाखों करोड़ों कंप्यूटर्स को या डिवाइसेस को एक साथ कनेक्ट करता है, एंड मिलियंस ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क फ्रॉम डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, और अलग अलग कंट्री से या अलग अलग स्टेट से या अलग अलग कॉन्टिनेंट से अलग अलग लोकल एरिया नेटवर्क्स को एक सेंट्रल नेटवर्किंग डिवाइसेस से कनेक्ट करता है, और एक जो न्यू नेटवर्क क्रिएट होता है वो वाइड एरिया नेटवर्क कहलाता है। इसके लिए आपको वाइड एरिया नेटवर्क का कंसेप्ट अंडरस्टैंड करने के लिए आप एक एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी जो ब्रांचेस हैं वो मल्टीपल लोकेशंस पर हैं, आउटसाइड इंडिया और इनसाइड इंडिया। An organization named ABC, which has 4 branches in all over the world. First branch is in Hapur, second branch is in Noida, third branch is in Bangalore, and fourth branch is in Dubai. And all these branches are interconnected with internally a network to share the data or resources within each department internally. So all these campuses of that organization are interconnected with the help of wide area network, and a single branch covers a local area network. And in a single country, all these branches are connected with metropolitan area network and wide area network. इसकी डेट ऑफ बर्थ है मैंने दूसरा पेपर असल में मैंने सारा उसमें तो कंप्लीट कर दिए थे इनके एडमिशन नंबर जो उनकी रजिस्ट्रेशन वाली फाइल वो सारी है इसके पास अपडेट के पास तो इसमें सारी हेलो, और इसके पहले मुझे दूसरा नंबर बता दो फिर मैं दे दूंगी। अच्छा ठीक। हाँ एक मिनट, उत्कर्ष का कुशल है। हाँ के US कुमार, कुशल कुमार, मम्मी का नाम सुमन, मम्मी का ठीक है। उत्कर्ष का एडमिशन नंबर है 2422। हाँ उनकी डेट ऑफ बर्थ उसने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में मैंने कर रही का जो कंप्यूटर का होने का अभी बता दूंगा ठीक है। स्टूडेंट्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वाइड एरिया नेटवर्क में जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो मल्टीपल ब्रांचेस को
आपस में इंटरनली कनेक्टेड करते हैं अपने वर्क को स्मूथली करने के लिए। तो मैं उसी के बेसिस पर आपको यहाँ पे एक वाइड एरिया नेटवर्क का स्ट्रक्चर दिखाना चाहता हूँ और उसी के बेसिस पे आपको दोबारा कंसेप्ट को रिवाइज करवाना चाहता हूँ, जिससे आप वाइड एरिया नेटवर्क के कंसेप्ट को अच्छे से समझ सकें। वाइड एरिया नेटवर्क के स्ट्रक्चर में आपको यहाँ बताया गया, जो इंटरनेट आप ये देख रहे हैं बीच में सेंट्रल में जो आपका ये इंटरनेट है, ये सेंट्रल नेटवर्किंग डिवाइस है। सेंट्रल नेटवर्किंग डिवाइस ऑल द एंड द राइट हैंड द सिस्टम्स, यानी कि दिस नेटवर्क यूजर 1, नेटवर्क यूजर 2, नेटवर्क यूजर 3, network user 4 and network user 5. All these network users are the devices or computers which are placed in a limited geographical area which covers the range of local area network, and all these devices are interconnected with each other to share the data or resources with the help of networking devices known as network switch. अभी हम अगली क्लास में आपके नेटवर्किंग की डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने कुछ नेटवर्किंग की डिवाइसेस के कुछ नेम्स आपको बताए थे, तो उसी के अकॉर्डिंग आप अभी इतना समझिए कि ये सभी डिवाइसेस जो हैं लोकल एरिया नेटवर्क से इंटरकनेक्टेड हैं, नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए, डेटा या रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए। और ये सभी डिवाइसेस नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए जो इससे कनेक्टेड है वो एक नेटवर्किंग डिवाइस है जिसको हम बोल रहे हैं स्विच। एंड दिस इज ए लोकल एरिया नेटवर्क which is established in country France in an organization named ABC, and that organization is also having a branch in Indian country which same number of users, means user number 1, 2, user 3, user 4 and also the user number 5 are working in a office of that organization sitting in the Indian office, and all these users are also internally connected with each other with the help of internet to share data and resources, and all these devices or users are connected with a networking device known as switch, which is connected in the Indian office to access the internet. And these types of internet users having a range of geographical area known as local area network in terms of networking. नेटवर्किंग के टर्म्स में इंडियन ऑफिस के जो यूजर्स हैं वो नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए एक नेटवर्किंग डिवाइस से नेटवर्किंग कनेक्टेड हैं जो अपना ज्योग्राफिकल एरिया कवर कर रहे हैं लोकल एरिया नेटवर्क की रेंज के अकॉर्डिंग। और उसी दौरान एट द सेम टाइम all the different users are also working of that organization in the France country, and all these are also connected internally with the same concept known as local area network. But the Indian staff of that organization wants to share of data or resources with the staff of the France organization of that कंपनी। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के दो ब्रांच हैं, इंडियन ब्रांच और फ्रांस ब्रांच। इंडियन ब्रांच के जो स्टाफ है वो एक समय पर फ्रांस ब्रांच के स्टाफ के साथ कुछ डेटा को या कुछ रिसोर्सेज को शेयर करना चाहता है अपने वर्क को, ऑर्गेनाइजेशन के वर्क को ग्रोथ करने के लिए या कुछ वर्क करने के लिए इंटरनली। तो इसके लिए उन्होंने क्या करा, सेंट्रल नेटवर्किंग डिवाइसेस से कनेक्टेड होगा जिसको हम यहाँ बोल रहे हैं इंटरनेट। So when these two countries are interconnected with each other through a network with the help of networking devices known as wide area network, this type of network is known as wide area network, and its range is thousands of kilometers. But how it is created? Now the question arises, how is it created? अब क्वेश्चन ये आता है कि कैसे क्रिएट हुआ। मैंने आपको बताया था कि वायर्ड नेटवर्क, वायरलेस नेटवर्क। वायर्ड नेटवर्क आपके दो टाइप्स के होते हैं आज के समय में। एक आपका नेटवर्किंग केबल्स के द्वारा जो आप अपने घरों में ब्रॉडबैंड कनेक्शंस में, अपने स्कूल्स में, अपने ऑफिस में देखते हैं। एक होता है ईथरनेट केबल्स जो हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर रेट के लिए यूज किया जाता है।
all these types of networking cables are used only in local area network, especially Ethernet cables. Ethernet cables आपकी केवल और केवल लोकल एरिया नेटवर्क वायर्ड कनेक्शन के लिए या वायर्ड इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए यूज की जाती है। सेकंड मैंने आपको बताया वायरलेस नेटवर्किंग कनेक्टिविटी। वायरलेस नेटवर्किंग में आपकी दो चीजें आती हैं, आपका हॉटस्पॉट वाईफाई जिसको हम आज के समय में बोलते हैं, ये सब आप सभी जानते हैं, और सेकंड आता है आपका फाइबर ऑप्टिक्स। फाइबर ऑप्टिक्स टेक्नोलॉजी का वहां यूज किया जाता है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, जब दो कंट्रीज के यूजर्स को आपस में एक सेंट्रल नेटवर्किंग डिवाइसेस से कनेक्ट करना हो तो वहां पे हम फाइबर ऑप्टिक्स का यूज करते हैं, क्योंकि वो फाइबर ऑप्टिक्स उन क्षेत्रों पर यूज करा जाता है आपस में जहां पे दो यूजर्स के बीच में समुद्र आ जाता है, सी आ जाता है, या इस टाइप की कोई समय सिचुएशन आ जाता है कि जहां पे नेटवर्क सिग्नल्स आपस में टावर्स जो है आपस में सिग्नल्स को कैच नहीं कर पाते हैं। At that situation or on that geographical location, we use fiber optics technology. It is a very fast technology, so they can catch the signals to access the internet and help to share the data or resources with the users to connect to with different geographical locations at the same time and can work smoothly. And this type of complete structure of a network is known as wide area network. स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ, आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको जो टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग के कंसेप्ट मैंने आपको समझाए हैं अभी अपनी आज की क्लास में, जिसमें मैंने आपको 3 नेटवर्किंग के टाइप्स ऑफ नेटवर्क समझाए हैं, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क, ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि आपको कुछ भी डाउट है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। और हाँ, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके जरूर बताएं, और आप कुछ सजेशंस देना चाहते हैं वीडियो में इंप्रूवमेंट करने के लिए तो वो सजेशंस मैं आपसे लेना चाहता हूँ। मुझे काफी अच्छा लगेगा इन सजेशंस को अगर आप देंगे, बताएंगे मेरे को, और मैं इनको चेंजेस करने के लिए अपने नेक्स्ट वीडियो से ट्राई करूंगा। तो प्लीज अगर आपके पास कोई सजेशंस हैं जिससे आपके लिए बेनिफिट हो सकता है, कंसेप्ट को समझने में आसानी हो सकती है, तो प्लीज मेरे को वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।